आप क्या चाहते हैं कि आपके पास आए? वही जो आपकी बीमारी हो। क्या आप आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग भगवान को अपने पास लाने के लिए कर सकते हैं? क्या आप इसका इस्तेमाल शांति को अपने पास लाने के लिए कर सकते हैं? लेकिन आप इसे पैसे को अपने पास लाने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, है ना? और शायद आप सफल भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सफल हुए, तो आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। अगर आप सच में सुख को जानते, अगर आप किसी काम के साथ सच में डूब जाते हैं, तो क्या आप आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग करते? क्या आप इस तरह के विज्ञापनों को नहीं देखते? एक पर्सन है जो आपको बताते हैं कि अगर आपको पैसा कमाना मुश्किल हो रहा है, अगर आप पैसा चाहते हैं, तो वो पर्सन के पास जाइए। वह कुछ ऐसा करेंगे कि पैसा आपके पास रेंगते हुए आएगा, ये मंत्र। क्या आपने ऐसे विज्ञापन नहीं देखे? सच्चाई ये है कि आप सिर्फ उन उदाहरणों को याद करते हैं जब आपने किसी बिस्किट का सपना देखा और आपको बिस्किट मिल गए। क्या आपने कभी उन मामलों का हिसाब रखा है जब आपने बिस्किट का सोचा था, लेकिन आपको बिस्किट नहीं मिले? आप देखिए कि आपका अहंकार सिर्फ उन अवसरों को याद करता है जब कल्पना पूरी हुई, लेकिन अहंकार उन अवसरों को नहीं याद करता जब कल्पना पूरी नहीं हुई। क्योंकि अगर आप ये याद रखें, तो आपको एहसास होगा कि कल्पना कितनी निष्कलंक है और अहंकार यह देखना नहीं चाहता। तमगुण में व्यक्ति की आकांक्षाएं आत्मविनाश की ओर होती हैं, जैसे नशे की लत, आलस्य, अस्वस्थ आदतें या दूसरों के प्रति नफरत और द्वेष की भावना रखना। ऐसी अच्छाएं हैं। जब हम तम गुण की अवस्था में होते हैं, तो हम आत्मनिर्भर नहीं होते, बल्कि बाहरी संतोष के लिए जीवन जीते हैं और अक्सर हम आत्मनाशक आदतों में फंसे रहते हैं। यह स्थिति हमारे मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है और हम आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ने के बजाय गिरावट का सामना करते हैं। तम गुण की इच्छाएं अक्सर हमें तात्कालिक सुख देती हैं, लेकिन वे अंततः हमें अवसाद, निराशा और जीवन के असंतोष की ओर ले जाती हैं। स्वामी जी के अनुसार इन 3 गुणों के बीच संतुलन और समझ आवश्यक है। जब हम सत्व गुण की इच्छाओं को बढ़ाते हैं, तो हम अपने जीवन को शांति, संतुलन और ज्ञान की ओर ले जाते हैं। रजगुण और तम गुण की इच्छाएं हमें बाहरी संसार के भ्रम और मानसिक अशांति में डाल सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति केवल भौतिक सुखों के पीछे दौड़ता है, जैसे अधिक पैसा कमाने की इच्छा, तो वह केवल मानसिक तनाव और चिंता में फंसेगा। लेकिन अगर उसकी इच्छा उच्च है, जैसे ज्ञान और सेवा की इच्छा, तो उसे आंतरिक शांति मिलेगी और उसका जीवन संतुलित रहेगा। स्वामी जी का यह कहना है कि हमें अपनी इच्छाओं को पहचानने और उन्हें उच्च और आत्मिक लक्ष्यों की ओर मोड़ने की आवश्यकता है। यही जीवन में वास्तविक सफलता की कुंजी है। स्वामी मुकुंदानंद जी ने यह भी बताया कि इच्छाओं के पूरे न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। जब इच्छाएं पूरी होती हैं, तो वह लोभ में बदल जाती हैं, जो कि एक और जाल है। यह चक्र हमारे जीवन को जटिल बनाता है। अगर हम इस चक्र को तोड़ना चाहते हैं, तो हमें अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करना होगा और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। स्वामी जी का मानना था कि इच्छाएं हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं और वे हमें सुख की ओर खींचती हैं। सद्गुरु के अनुसार आत्मा का वास्तविक अनुभव मुक्ति, मोक्ष की ओर ले जाता है। वे कहते हैं कि जब हम अपनी आत्मा के सत्य को पहचान लेते हैं, तो हम हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मोक्ष का अर्थ केवल शारीरिक या मानसिक बंधनों से मुक्ति नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शाश्वतता और अनंतता का एहसास है। सद्गुरु के अनुसार मोक्ष तब प्राप्त होता है जब हम यह समझ पाते हैं कि हम शाश्वत चेतना के रूप में निरंतर और अनंत हैं, और यह समझ जीवन को एक नए आयाम में ले जाती है, जहां हम न केवल अपने व्यक्तिगत अस्तित्व से परे जाते हैं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। आत्मा के माध्यम से जीवन का उद्देश्य, सद्गुरु के अनुसार आत्मा का अनुभव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने का मार्ग खोलता है। जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक संपत्ति या सामाजिक स्थिति अर्जित करना नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य आत्मा के सत्य का अनुभव करना और इस शाश्वत चेतना के साथ एकात्मता का एहसास करना है। आत्मा का अनुभव व्यक्ति को केवल आंतरिक शांति नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एकत्व की अनुभूति भी देता है। यह जीवन को एक गहरे और दिव्य दृष्टिकोण से देखने की क्षमता प्रदान करता है।
सद्गुरु के अनुसार आत्मा केवल एक आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह जीवन का वास्तविक और शाश्वत सत्य है। आत्मा के अनुभव से हम न केवल अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं, बल्कि हम संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ अपनी एकता का एहसास करते हैं। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करने की गलती करते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मुझसे बेहतर है तो मैं उससे कुछ सीख सकता हूँ। लेकिन क्या ये सही है कि हम अपनी यात्रा को दूसरों से तुलना करके ही समझें? आचार्य प्रशांत के अनुसार जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे होते हैं। यदि हम अपने आत्मविश्वास को दूसरों से तुलना करने पर आधारित रखते हैं तो हम असल में खुद को गलत दिशा में ले जा रहे होते हैं। आचार्य प्रशांत कहते हैं, जब आप खुद को किसी अदर पर्सन से कंपेयर करते हैं तो आप अपनी असली यात्रा को भूल जाते हैं। सही तरीका ये है कि हम अपने लक्ष्य पर ध्यान फोकस्ड करें, न कि दूसरों से कंपैरिजन करने पर। अपने लक्ष्य को पहचानें और उसी के अनुसार अपनी यात्रा पर आगे बढ़ें। ये आचार्य प्रशांत का सुझाव है। यदि हम अपनी कंपैरिजन दूसरों से करेंगे तो हम कभी भी आत्मसमझ और सेटिस्फैक्शन की स्थिति तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें ये समझना होगा कि हमारा लक्ष्य बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर से होना चाहिए। आत्मज्ञान की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है स्वयं को समझना। जब हम खुद को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार की क्रिटिसिज्म का कोई असर नहीं पड़ता। जब हम जानते हैं कि हमारे कार्यों के पीछे का उद्देश्य और कारण क्या है, तो हम बिना किसी द्वार से बाहर की ऑब्जर्वेशंस को अपनी मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालने देंगे। आत्मसमझ और आत्मज्ञान से ही हम अपनी आदतों और कार्यों को सही दिशा में लाने में सक्षम होते हैं। ये आचार्य प्रशांत का पर्सपेक्टिव है। आत्मज्ञान के द्वारा हम न केवल खुद को समझते हैं, बल्कि जीवन को पूरी तरह से एक नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हैं। जब हम इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हमारी आदतों और कार्यों के प्रति पर्सपेक्टिव बदलता है। हम समझने लगते हैं कि हमारे कार्यों का उद्देश्य केवल अपनी आत्म संतुष्टि और शांति की ओर बढ़ना है, न कि किसी अन्य से खुद को साबित करने के लिए। आचार्य प्रशांत का ये संदेश जीवन को समझने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कार्यों, आदतों और जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से समझने लगते हैं तो हम न केवल आत्मविश्वास और आत्मसमझ से भरे होते हैं, बल्कि हम दूसरों से कोई भी अपेक्षा नहीं रखते। जीवन की वास्तविकता यही है कि हम खुद से संतुष्ट और शांति से जीने की प्रक्रिया में होते हैं, और यही आत्मज्ञान की यात्रा है। आपका असली लक्ष्य शांति, संतुलन और आत्मसंतुष्टि होना चाहिए, न कि दूसरों से बेहतर होने की चाहत। ये आचार्य प्रशांत का अंतिम संदेश है। जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पा लेते हैं तो फिर किसी भी बाहरी कारण से हमारी यात्रा बाधित नहीं होती।